वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 जुलाई 2020 और 19 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो अभी 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। नेल्सन मंडेला ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे थे और कब से कब तक रहे थे? 1994 से 1999 तक ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे थे और इन्हीं का जन्मदिन होता है 18 जुलाई को, इसीलिए नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। अब नेल्सन मंडेला ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने आजीवन काम किया और इसीलिए इनको नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। तो नेल्सन मंडेला के जन्मदिन 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये फिर से इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और जुलाई में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी अश्विनी कुमार तिवारी को एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का नया एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है और इनको एसबीआई ने अपॉइंट किया है। एक्चुअल में एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के अभी तक एमडी एंड सीईओ थे हरदयाल प्रसाद, लेकिन अभी उन्होंने इस्तीफा दिया, तो अब उनकी जगह एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के नए एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किए गए हैं अश्विनी कुमार तिवारी। ये हैं अश्विनी कुमार तिवारी। अब इनको एसबीआई ने अपॉइंट किया है। तो एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और एसबीआई के प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार। कौन है? रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी अपने देश भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब समझौता इजराइल के साथ किया है, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलम। इसको यरूशलम भी कहते हैं, येरूशलम भी कहते हैं और जेरूशलम भी कहते हैं। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यू साइकिल। और इजराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, अभी इजराइल से रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इजराइल की तेल हबीब में एक स्टेट का नाम बदलकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रख दिया गया है। तो तेल हबीब में एक स्टेट का नाम टैगोर स्ट्रीट रख दिया गया है, ये आपको याद रखना है। टैगोर स्ट्रीट इजराइल में तेल हबीब एक जगह है, वहां पे स्टेट का नाम बदल के टैगोर स्ट्रीट रखा गया है। अच्छा, इजराइल की संसद का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। KNESSET, नेसेट। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया? तो अभी उत्तराखंड में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। एक्चुअल में उत्तराखंड में जो मानसून की शुरुआत में एक त्योहार मनाया जाता है उसका नाम है हरेला पर्व। क्या नाम है? हरेला पर्व। और ये पहाड़ी क्षेत्र में साल में 3 बार मनाया जाता है। मानसून की शुरुआत में हरेला पर्व मनाया जाता है। हरेला का मतलब होता है हरा भरा दिन। तो हरेला पर्व के अवसर पर ये स्मृति वन का उद्घाटन उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में किया है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। अब उत्तराखंड की बात है
तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। और अभी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन कैपिटल बनाई गई है गैरसैंण। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बनाई गई है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अच्छा, अभी उत्तराखंड में कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च हुआ था। ये कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए था। उत्तराखंड में ही बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च हुआ। और होप की फुल फॉर्म क्या थी? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में खोला गया। उत्तराखंड में एक जिला है पिथौरागढ़, वहां पे इसको खोला गया है। अच्छा, उत्तराखंड में एक ये त्योहार और मनाया जाता है, फूल देई त्योहार। ये इंपॉर्टेंट है, फूल देई त्योहार ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। अच्छा, उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब सबसे पुराना है इसलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्व नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। और उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी भी है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। और एक और घाटी है शांत घाटी, वो कहां पे है? शांत घाटी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रमेश टीकाराम का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो रमेश टीकाराम ये बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थे रमेश टीकाराम। और अभी कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे रमेश टीकाराम, ये पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी थे। यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनके गेम्स को क्या कहते हैं? पैरा गेम्स। तो ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे और अभी कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हो गया। और इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था। क्या? इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने मेडिकैब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? तो अभी आईआईटी मद्रास ने मेडिकैब नाम का पोर्टेबल अस्पताल डेवलप किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पोर्टेबल अस्पताल यानी कि इसको एक जगह से दूसरी जगह लाया और ले जाया जा सकता है। तो आईआईटी मद्रास ने इसे डेवलप किया है। अच्छा, कल आईआईटी दिल्ली से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था मैंने आपको। कोरोना वायरस की दुनिया की सबसे सस्ती टेस्टिंग किट आईआईटी दिल्ली ने डेवलप कर दी है और उसका नाम क्या है? कोरोश्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी अपने देश भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जो क्रूड ऑयल आता है उसको स्टोर किया जाता है, उसके लिए बहुत बड़े बड़े कंटेनर बनाए जाते हैं, उसको स्टोर किया जाता है। तो अब जो अमेरिका से क्रूड ऑयल आता है उसको अमेरिका में ही स्टोर करने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ समझौता किया है, जिससे कि भारत की जो एनर्जी की सेफ्टी है वो बढ़ जाए, यानी कि भारत में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ जाए। तो इसके लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है भारत ने। अब अमेरिका की बात है तो अभी अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ा था। अमेरिका ने अभी WHO से ऑफिशियली अलग होने की घोषणा भी की है। ये दो फैक्ट अभी अमेरिका से रिलेटेड हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? तो अभी आंध्र प्रदेश में भारत का पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। निष्ठा ये MHRD के द्वारा चलाया जा रहा है और अलग अलग राज्यों में चल रहा है, लेकिन पहली बार इसे ऑनलाइन आंध्र प्रदेश ने शुरू कर दिया है। अब निष्ठा इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो निष्ठा की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो इसमें क्या है, जो टीचर्स हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग की जा रही है कि बच्चों को वो कैसे पढ़ाएं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इफेक्टिवली चीजें याद हों और ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवली बच्चे चीजें सीखें। तो इसमें क्या है, टीचर्स की ट्रेनिंग की जा रही है जिससे कि वो इफेक्टिवली बच्चों को पढ़ा पाए। तो निष्ठा कार्यक्रम को अब ऑनलाइन शुरू कर दिया है आंध्र प्रदेश ने। अब आंध्र प्रदेश ने शुरू किया तो आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए थे। ये स्लम एरिया में हाथ धोने की हैबिट डेवलप करने के लिए था। आंध्र प्रदेश में नवरनालू पेदलांदिकी कार्यक्रम भी शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना भी शुरू हुई। आंध्र प्रदेश में नेगा ऐप लॉन्च हुई है और कोविड फार्मा ऐप भी लॉन्च हुई। और कल ही एक क्वेश्चन मैंने आंध्र प्रदेश से रिलेटेड बताया आपको। आंध्र प्रदेश में अब अगर किसी भी व्यक्ति की कोरोना वायरस से मृत्यु होगी तो उसके अंतिम संस्कार के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट 15,000 रुपए देगी। अच्छा, मैप में देख लीजिए, यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? विश्व भूषण हरिचंद्रन।
और आंध्र प्रदेश से एक और क्वेश्चन बनता है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओशुका रेपोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो अभी ओशुका रेपोंडा गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है ओशुका रेपोंडा, ये गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। अब ये गैबोन कहां है? तो मैप में देखिए, ये है मैप में गैबोन, अफ्रीका कंटिनेंट का एक देश है गैबोन, और इसी की अभी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है ओशुका रेपोंडा। अब गैबोन, तो गैबोन की कैपिटल क्या है? लिब्रविले। क्या है कैपिटल? लिब्रविले। और गैबोन की करेंसी क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। और गैबोन की अब नई प्रधानमंत्री तो यही बन गई हैं, ओशुका रेपोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी सीबीएसई ने सिलेबस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए आईबीएम के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है, मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता देता हूं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इंस्टाग्राम पे ये क्वेश्चन पूछा है कि सर आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? तो इंटेलिजेंस क्या होता है? बुद्धिमत्ता। हम जैसे इंसान हैं, तो जब हम पैदा हुए तो हम कुछ नहीं जानते थे, इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते थे। हम इस दुनिया में आए तो हमने इस दुनिया की चीजों को देखा और सीखा, हमारे रिलेटिव्स ने हमें सिखाया, हमारे माता पिता ने हमें सिखाया। तो ये क्या है? ह्यूमन टेंडेंसी है, हम चीजों को सीखते गए सीखते गए सीखते गए, और ये लाइफ टाइम तक चलने वाला प्रोसेस है। जब तक आप इस दुनिया में जिंदा हो, आप चीजों को सीखते रहोगे। ऐसे ही ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें क्या है? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये भी चीजों को सीखती है। जैसे कोई काम इसने किया तो फिर ये सीख जाएगी, और ऐसे ही ये चीजों को सीखती रहती है, यानी कि जो चीज इसने कर ली वो चीज ये सीख जाती है। तो जैसे ह्यूमन नेचर होता है, सेम उसी टाइप की ये टेक्नोलॉजी है, ये भी चीजों को सीखती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में सबसे घातक होने वाला है, क्योंकि इंसान चीजों को सीखता रहता है, तो वो एक दिन जीता रहता है और उस दुनिया से चला जाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी कभी खत्म नहीं होगी। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जरूरत से ज्यादा बढ़ावा दिया गया तो ये इंसानों के लिए घातक बन सकती है, क्योंकि जो ये एक बार चीज सीख जाएगी तो ये इंसानों से बेहतर हो जाएगी। क्योंकि इंसान में तो भूलने के भी तरीके होते हैं, भूलने का भी तो एक प्रोसेस है, इंसान भूलता है, लेकिन टेक्नोलॉजी तो नहीं भूलेगी। मोबाइल में जो आप स्टोर कर दो वो जब तक आप डिलीट नहीं करोगे तब तक वो स्टोर रहेगा, लेकिन आपकी मेमोरी से बहुत सारी चीजें चली जाती हैं, भूल जाते हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? जो चीज ये एक बार कर लेती है टेक्नोलॉजी, उसको ये सीख जाती है और फिर इसको सिखाना नहीं पड़ता। तो जनरली रोबोट्स में इसका यूज किया जा रहा है। तो सीबीएसई में भी अब इसको सिलेबस में शामिल करने के लिए आईबीएम के साथ समझौता किया गया। अब सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1962 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और सीबीएसई के प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? मनोज आहूजा। अब समझौता आईबीएम के साथ हुआ है, तो आईबीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसकी स्थापना कब हुई? 1911 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। और आईबीएम के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा। कौन है? अरविंद कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने 700 मील की आजाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी पाकिस्तान ने जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसमें एक 700 मील की आजाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए चीन के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसमें पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर इंडिया के लिए लगातार टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, और अभी ये 3 जल विद्युत परियोजना वहां पे लगा रहे हैं। एक तो यही है 700 मील की आजाद पट्टान जल विद्युत परियोजना, इसके अलावा 2 विद्युत परियोजना और लगाई जा रही है। ये जो आजाद पट्टान जल विद्युत परियोजना है, ये पीओके में झेलम नदी पर बनाई जा रही है। इसके अलावा दूसरी कौन सी है? कोहाला, ये भी झेलम नदी पर बनाई जा रही है। और तीसरी है डेमर वासा, ये सिंधु नदी पर बनाई जा रही है। तो अभी पाकिस्तान और चाइना ये दोनों मिलकर पीओके में 3 जल विद्युत परियोजना बना रहे हैं। तीनों इंडिया के लिए टेंशन क्रिएट करने के लिए हैं, तो तीनों का नाम आप याद रखिए। अब पाकिस्तान की बात है तो मैप में देखिए, ये है पाकिस्तान, ये जो आपको डार्क ग्रीन कलर में दिख रहा है यही है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया।
पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। अच्छा, अभी पाकिस्तान क्रिकेट की सना मीर ने संन्यास की घोषणा की थी। पाकिस्तान की एक क्रिकेटर हैं सना मीर, इन्होंने संन्यास की घोषणा की थी। और पाकिस्तान की जो ओडीआई टीम है, वनडे इंटरनेशनल, उसके अभी नए कैप्टन बने थे बाबर आजम। और पाकिस्तान दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने यूनाइटेड नेशन में अपने प्रतिनिधि मंडल में एक ट्रांसजेंडर को भेजा, और इनका नाम है आयशा मुगल। और पाकिस्तान की एयरफोर्स में पहले हिंदू पायलट बने हैं राहुल देव, तो इनका नाम भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की? तो अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, जो वेस्ट होता है उससे एनर्जी क्रिएट की जाएगी, और इसके लिए जो पहाड़ी क्षेत्र पर बेस्ड होता है उसका यूज किया जाएगा, जिससे कि पहाड़ी क्षेत्र जो है उत्तराखंड की वो साफ स्वच्छ रहे। तो जो पहाड़ी क्षेत्र पर बेस्ड होता है, कूड़ा कचरा होता है, उससे एनर्जी क्रिएट करने की पहल शुरू की है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी चाइना इस बार के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चाइना फर्स्ट नंबर पे है, अमेरिका सेकंड नंबर पे है, और अपना भारत थर्ड नंबर पे है। तो ये टॉप 3 आप याद रखिए। इंडिया की पोजीशन आप जरूर याद रखना। अब चाइना फर्स्ट पर है, तो पहले मैप में देखिए, ये है चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेन मिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, चाइना ने अभी लॉन्ग मार्च 5 नाम का रॉकेट लॉन्च किया था। लॉन्ग मार्च 5 नाम का एक रॉकेट सफलतापूर्वक चाइना ने लॉन्च किया था। चाइना में 19 में एशियन गेम्स होंगे, ये 2022 में होंगे, और इनका शुभंकर भी लॉन्च कर दिया गया है। इनका शुभंकर है स्मार्ट ट्रिपलेट, तो ये चाइना में होंगे। इस बार के जो एशियन यूथ गेम्स होंगे वो 2021 में होंगे, और वो भी चाइना में होंगे। अच्छा, इस बार के जो विंटर ओलंपिक्स हैं ये 2022 में होने हैं, और ये भी चाइना में होने हैं। 2022 के एशियन पैरा गेम्स ये भी चाइना में होने हैं, और इनका शुभंकर है फेई फेई। अच्छा, अभी चाइना ने अपने पहले मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट रखा था। क्या? तियानवेन फर्स्ट। इसके अलावा चाइना ने सेंगयून 201 और 202 रॉकेट को भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और चाइना ने अभी एक नई डिजिटल करेंसी और लॉन्च की है, DCEP, यानी कि डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? तो अभी प्रियंका चोपड़ा को AIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अब चुन लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जब ये नॉमिनेट हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था। AIFF यानी कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसके लिए 50 ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट किए गए हैं, जिसमें से बॉलीवुड से प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को सिलेक्ट किया गया है। तो अब प्रियंका चोपड़ा को AIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुन लिया गया है। अब ये जो AIFF है यानी कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ये 10 सितंबर से 19 सितंबर तक होगा। इसी साल 2020 में ये 10 सितंबर से 19 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। और इस बार कोरोना वायरस की वजह से ये पूरी तरह से डिजिटल होगा। डिजिटल स्क्रीनिंग होगी, वर्चुअल रेड कारपेट के जरिए इसका पूरा आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है? तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने समाधान से विकास नाम की एक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वन टाइम सेटलमेंट योजना, इसका मतलब क्या है? हरियाणा गवर्नमेंट से जैसे किसी का कुछ भी ड्यू है, जैसे किसी का टैक्स है, किसी ने लोन लिया है, तो उसको बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के पहले ही सेटलमेंट कर लिया जाए, इसके लिए है ये वन टाइम सेटलमेंट योजना। इसका नाम रखा गया है समाधान से विकास। तो हरियाणा ने इसे शुरू किया है। अब हरियाणा ने शुरू किया तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, हरियाणा में अभी हेल्प मी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च हुई थी। हरियाणा गवर्नमेंट ने योगशालाएं खोलने की घोषणा की है। इसके लिए 1000 योग असिस्टेंट चुने जाएंगे और 22 आयुष कोचों का चुनाव किया जाएगा। अच्छा, अभी हरियाणा ने एक अध्यादेश जारी किया था
इसके तहत 75% निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। ऐसी नौकरियां जिनका वेतन 50,000 रुपए पर मंथ से कम है, उनमें 75% स्थानीय लोगों को रखा जाएगा। यह अध्यादेश भी हरियाणा ने मंजूर कर दिया है। तो इतना आपको हरियाणा के बारे में याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में एडीबी ने अपना नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो अभी अशोक लवासा को एडीबी ने अपना नया उपाध्यक्ष अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।